कामपिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम का एक प्रसिद्ध महात्मा रहते थे। वो सदाचारी ब्राह्मण थे और महान दयालु थे। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ गुणनिधि। यज्ञदत्त ने उस बालक का 8 वर्ष की अवस्था में ही उपनयन संस्कार कराया और अनेक विद्याएं उसे पढ़ाई, किंतु देव योग के कारण अनजाने में वह दुराचारी और जुआरी हो गया। माता के पास जितना धन था वह जुआरियों को देकर हाराता था। कुसंग के प्रभाव से वह अपने आचार विचार को भूल गया। पिता एक सज्जन ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया। आपने देखा होगा बहुत जगह ऐसा होता है, उनके घर में उसके माता पिता बड़े ही सरल स्वभाव के हैं, पर उनके घर में भी कभी दुष्ट संतान पैदा हो जाती है। देवयोग कोई प्रारब्ध का कर्म जब ऐसा होता है, उसी के कारण हमारे घर में ऐसा संतान उत्पन्न हो जाती है। गुणनिधि के पिता बड़े ही सदाचारी ब्राह्मण थे, परंतु उनका पुत्र बड़ा ही नीच था। हमेशा वेद पाठों की निंदा करता था। ब्राह्मण होकर भी संध्या उपासना के विमुख रहता था। अनेक प्रकार के बुरे कर्म करता था। वह ब्राह्मण का इकलौता पुत्र था, परंतु ब्राह्मण यज्ञदत्त को अपने पुत्र के बारे में कुछ भी पता नहीं था। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण देवता सुबह चले जाते थे और रात्रि को आते थे, और जब भी उसकी माँ से वह पूछते थे कि बालक क्या कर रहा है। माताएं अपने पुत्र से अधिक प्यार करती हैं, इसलिए अपने पुत्र के अवगुणों को भी छुपा देती हैं। तो उसकी माँ हर बार यही कहती थी कि कहीं यहीं होगा, खेल रहा हो। उसने जितना घर का धन था, सामान था, सब बाजार में जाकर बेच दिया। बार बार उसकी माँ उसे समझाती थी, हे पुत्र तू 19 वर्ष का हो गया है और तेरा हमने विवाह भी कर दिया। तेरी पत्नी 16 वर्ष की है और तेरे पिता एक सदाचारी ब्राह्मण है। हे पुत्र, सब कर्मों से तुम जरा भी तुम्हें लज्जा नहीं आती। तुम्हारे पिता का पूरे राज्य में नाम है और तुम्हारा ननिहाल का कुल भी बड़ा उत्तम है, परंतु मैं तुम्हें बार बार कहती हूँ कि यह बुरा काम करना बंद कर दो। अगर तुम्हें यह पता राजा को चल गया तो तुम्हारे पिता की वृत्ति बंद हो जाएगी, फिर तुम्हारे पिता को कोई भी नहीं बुलाएगा। परंतु वह पुत्र अपनी माँ के उपदेश को कभी भी नहीं सुनता था। किंतु जो दुष्ट होते हैं उन्हें किसी का भी उपदेश भाता नहीं है। उनके मन में जो आता है वही करते हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि उनका कर्म इतना नीच है कि वह सुधरने वाले नहीं हैं। अभी उनका पुण्य उदय नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, उनको हम बहुत समझाएं कि आप ऐसा काम मत करो, यह गलत है, तो वह कहते हैं कुछ नहीं होता, जो होगा वह देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसलिए क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट इसलिए हो गई है, अभी उनको भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। मैंने पहले भी कहा, शिव की भक्ति मिलना प्रारब्ध के पुण्यों का फल है। अगर उसके भीतर बार बार समझाने पर भी भक्ति या वह प्रसंग को नहीं छोड़ रहा है, तो समझ लो अभी उसके प्रारब्ध के पाप अधूरे हैं। जब तक वह पाप पूरे नहीं होंगे, तब तक उसका पुण्य उदय जब नहीं होगा, तब तक उसको कोई बात समझ में आने वाली नहीं है। कितना भी समझाओ वह मानने वाला नहीं है। ऐसे इस कलयुग में अधिकतर ऐसे ही जीव पैदा होते हैं, क्योंकि कलयुग में अच्छे लोगों का जन्म बहुत ही कम होता है। ऐसे ही बुरी संगति वाले, जिनके प्रारब्ध के बहुत बुरे कर्म हैं, वही कलयुग में जन्म लेते हैं। अगर कलयुग में आकर किसी के अंदर भक्ति आ गई तो समझ लेना उसका प्रारब्ध का कोई पुण्य है, अन्यथा बार बार समझाने पर भी यह कलयुग का मानव मानने वाला नहीं है। उसकी माँ ने बहुत समझाया, परंतु उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे अंधे के सामने दिया जलाने से कोई प्रभाव नहीं है, ऐसे ही गुणनिधि को बार बार उसकी माता समझाती गई, पुत्र ऐसा मत करो, परंतु वह एक भी बात को नहीं मानता है। संयोग से गुणनिधि के पिता जो दीक्षित थे, एक दिन वह बाजार में गए। वहाँ उन्होंने अपने हीरे वाली अंगूठी को किसी जुहारी के हाथ में देखा। तब उन्होंने उस जुहारी से पूछा, तुम्हें यह अंगूठी कैसे प्राप्त हुई?
लब्धा मुद्रा त्वदीयेन पुत्रेणैव समर्पिता मम मातु हि पूर्वे दूजित्वा नीतो ही शाटकः। मैंने तुम्हारे पुत्र को रुपये देकर इसे खरीदा है। कल उसने मुझे अपनी माता की साड़ी भी चुराकर बेची थी। इतना ही नहीं, वह बहुत सारी बहुमूल्य रत्न आभूषण, तांबे के पीतल परात रोज यहाँ दी जाता है। तुमको पता नहीं, तुम्हारा बेटा जुआरी हो गया। नित्य यहाँ वो अपने घर के सारे सामान को लेकर आता है और यहाँ सब कुछ जुए में हार जाता है और अंत में जुहारी लोग उसको नंगा करके दुर्गति करके घर को भेजते हैं। अब उसके पिता को कुछ भी पता नहीं है। जैसे ही उसको पिता को पता चला तो उनके पिता के पाँव के नीचे से जमीन खसक गई कि मेरा पुत्र इतना नीच कर्म करता है। और घर आके अपनी पत्नी से बोले, दीक्षितायनि कुत्राशी धूर्तो गुणनिधि शुतः अततिष्ठतु किं तेन कवसा मम शुभोर्मिका। अरे तुम मुझे यह बताओ तुम्हारा पुत्र कहाँ है। दूसरी बात वह बताओ कि मेरी वह हीरे वाली अंगूठी कहाँ है। तब वह पत्नी अपने ब्राह्मण पति से कहने लगी, हे पतिदेव, अभी मध्याह्न काल हो गया है, मैंने कहीं रखी होगी, यही है, अभी मैं ढूंढ के लाती हूँ। और ऐसे ही अपने पति को बातों में उलझाने लगी। कहने लगी, कहीं यही होगा, पास में खेल रहा होगा, आता ही होगा। इतने में ही ब्राह्मण देवता को क्रोध आया, अपनी पत्नी से कहने लगे, झूठ बोलती हो। मैंने जब जब तुमसे पूछा तुम्हारा पुत्र कहाँ है तो तुमने कहा यही कहीं खेल रहा होगा। और आज मुझे पता चला तुम्हारा पुत्र बहुत नीच कर्म करता है। उसने सारे घर के हीरे जवाहरात, सारे बर्तन बाजार में बेच दिए और नंबर 1 का जुआरी हो गया। तुमने जब जब मैंने आपसे पूछा तो तुमने अपने पुत्र के उस बुरे कर्मों को मुझसे छुपाया और एक बार भी तुमने मुझे उसकी सत्यता को प्रकट नहीं किया। इसलिए आज इसी समय में तुम्हारा और अपने पुत्र का त्याग करता हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता ने अपने पुत्र और अपनी पत्नी का त्याग करके घर को छोड़कर चले गए। क्या हुआ, जैसे ही गुणनिधि को पता चला तो गुणनिधि सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, अब कहाँ जाऊं। मेरे पास कोई धन भी नहीं है और मैंने कोई पढ़ाई भी नहीं की है, कहीं भी गया नहीं। जिसके पास प्रचुर धन है वही प्रदेश में धन काम आता है और मुझे भिक्षा मांगना भी नहीं आता। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। ऐसे अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ गुणनिधि अपने घर को छोड़कर दूर वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। दिन भर उस वृक्ष के नीचे बैठा रहा। सूर्यास्त होने वाला था, तभी एक शिव भक्त आए, अपने हाथ में पूजा की थाली लेकर उस रास्ते से गए। नाना विधान महादिव्यान स्वजन है परिवारितः सहोपहारनादाय नगराद बहिर्भ्याग। उस दिन शिवरात्रि का पर्व था। बहुत सारे शिव भक्त सायंकाल शिव जी का पूजन करने के लिए उस रास्ते से जा रहे थे, अपने हाथ में सुंदर पूजा की थाली लिए हुए। जैसे ही गुणनिधि ने देखा कि शिव भक्त अपने हाथ में थाली में पकवान भी बनाकर ले जा रहे हैं, अब गुणनिधि सोचने लगा, दिन भर भूख प्यास से तड़प रहा हूं। जैसे ही यह शिव भक्त मंदिर में जाएंगे और पूजा करके जैसे ही वापस आएंगे तो मैं इस नैवेद्य को चुरा कर खा लूंगा, इसी से अपनी भूख को मिटा लूंगा। इस प्रकार सोचकर वहीं वृक्ष के पास से वह शिव पूजा को देखने लगा। उस शिवरात्रि के दिन समस्त शिव भक्त शिवरात्रि का महोत्सव को समाप्त करके उस मंदिर के बाहर ही सो गए। जैसे ही सब लोग मंदिर प्रांगण में सो गए, अब वह गुणनिधि सोचने लगा कि अब मुझे मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। उस नैवेद्य को चुराने की इच्छा से गुणनिधि मंदिर में घुस गया। दीपं मंद प्रभं दृष्ट्वा
पकवान वीक्षणाय सह, जैसे ही मंदिर में गया तो मंदिर के भीतर अंधेरा छाया हुआ था। तब उसने क्या करा, अपने वस्त्र को फाड़कर उस दिए की बत्ती में लगाकर उस दीपक को जलाया, मानो उसने भगवान शिव को दीपदान कर दिया। उस ब्राह्मण गुणनिधि ने उसके बाद शिवजी के चढ़े हुए उस नैवेद्य का भक्षण किया और उसके बाद जैसे ही बाहर को निकलने लगा, उसकी पैर की आवाज को सुनकर जो भी शिव भक्त सोए थे जाग गए। उन्होंने कहा चोर आया है, पकड़ो पकड़ो। सारे जितने शिव भक्त थे उसके ऊपर टूट पड़े, इतना मारा कि गुणनिधि की मौत हो गई। और जैसे ही गुणनिधि मरा तो गुणनिधि को लेने के लिए यमलोक से यमराज के दूत आ गए और जैसे ही यमराज के दूत उसको पकड़ने लगे, उतने में ही भगवान शिव के पार्षद भी वहां प्रकट हो गए। यमराज के दूतों को शिवजी के पार्षदों ने हटा दिया और कहा इस ब्राह्मण देवता को छोड़ दो, इसके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। शिव के गणों की बात को सुनकर यमराज के दूत बोले, हे भगवान, इस ब्राह्मण ने तो सर्वथा धर्म का उल्लंघन किया। इसने कभी माता पिता की बात को नहीं माना, इसने कभी ब्राह्मण होकर संध्या भी नहीं की, इसने शिव जी के नैवेद्य को चुराया है, इसने बहुत सारे पाप किए हैं, इसलिए यह यमलोक जाएगा। तब भगवान शिव के पार्षदों ने कहा, हे यमदूतों, इस गुणनिधि ने जो जो पुण्य किए हैं उसकी बात को सुनो। इसने शिवलिंग पर पड़ने वाली उस दीप छाया को अपने वस्त्र को फाड़कर दीपक जलाकर दूर किया है और इसका यह पहला पुण्य है। और दूसरा पुण्य है, इसने शिवरात्रि के पूरे दिन उपवास रख करके शिव जी का ध्यान किया है। इस कारण यह बालक अब हम लोगों के साथ शिवलोक जाएगा और वहां उत्तम भोग को पाकर आगे जाकर कलिंग देश का राजा होगा और शिव जी का प्यारा होगा। तुम लोग जहां से आए हो वहीं चले जाओ। ऐसा कहकर यमराज के दूत वापस चले गए और भगवान शिव जी के पार्षद उस गुणनिधि को शिवलोक ले गए। देखो, शिव जी की भक्ति से कितना बड़े से बड़ा पापी भी मुक्त हो जाता है। उस गुणनिधि को पता नहीं था कि आज शिवरात्रि है। वह तो भूख के कारण एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और वहां जाकर महादेव के उस मंदिर को देख रहा था। अनजाने में जाकर वह मंदिर में गया, उसने अनजाने में ही अपने वस्त्र से फाड़ कर दीपक जलाया और अनजाने में ही उससे शिव जी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और इसी अनजाने के कर्म से भी उसके सारे पाप निवृत्त हो गए और वह मुक्त हो गया पापों से और शिवलोक का वासी हो गया। यही गुणनिधि तीसरे जन्म में कुबेर बना।